हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी के स्टडी पॉइंट। मैं डी के दीपक। जैसा कि आज आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूं कि आज जो है हम कोशिका जो पढ़ाए थे, कोशिका के बारे में मुख्य तथ्य बता दिए थे। आज उसी के आगे लेकर आए हैं कोशिका को। पहले दिन का सब रिवीजन करते हैं। तो चलिए देखिए, स्टार्ट करिए। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, 1665 ईस्वी में किया था। और 9 साल बाद आए थे, 1674 ईस्वी में आए थे हमारे एंटोनियो लीवेनहॉक, जो कि उन्होंने जीवित कोशिका खोजा था। रॉबर्ट हुक ने मृत कोशिका खोजा था। ठीक, कोशिका के सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका का सिद्धांत दिए थे स्लाइडेन एवं सॉन नामक वैज्ञानिक। दो वैज्ञानिक थे जो कि कोशिका का सिद्धांत दिए। कोशिका के सिद्धांत में यही बताया कि शरीर का निर्माण कोशिकाओं से हुआ है। ठीक, और हमने यह भी बताया था कि कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की, सबसे छोटी कोशिका होती है माइक्रोप्लाज्मा की, सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन सेल होती है, और सबसे बस इतना ही बताया था। और हमने यह बताया था कि कोशिका जो है कोशिका झिल्ली, हमने कोशिका झिल्ली बता दिया था। कोशिका झिल्ली में यह बताया था कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन की बनी होती है। ठीक, कोशिका झिल्ली के अंदर सभी कोशिकांग रहते हैं, अर्थात कोशिका झिल्ली के अंदर ही कोशिकांग रहते हैं। और कोशिका के ऊपर परत पर पाया जाता है कोशिका भित्ति, जो कि पेड़ पौधे में पाया जाता है। लेकिन कोशिका झिल्ली क्या होती है, मनुष्य और दोनों जगह पाई जाती है, मनुष्य में भी और पेड़ पौधों में भी पाई जाती है। ठीक, अब हम इसके अंतर्गत बात करते हैं राइबोसोम की। तो राइबोसोम की खोज जो है, राइबोसोम की खोज किए थे पेलाडे महोदय। ठीक, पेलाडे जी थे, उन्होंने राइबोसोम की खोज किया था। और यह राइबोसोम में क्या किया जाता है, राइबोसोम सिर्फ प्रोटीन का निर्माण करता है और इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ठीक, और इसमें यह बताया गया है कि यह 2 प्रकार का होता है राइबोसोम, अर्थात 2 प्रकार का होता है। एक तो 70S राइबोसोम, एक तो 80S राइबोसोम होता है। 2 प्रकार का होता है। तो 70S राइबोसोम क्या होता है, हमें आंखों से नहीं दिखाई देता, इसलिए यह बहुत ही हल्का होता है, अर्थात बहुत ही छोटा होता है। ठीक, और 80S क्या होता है, यूकैरियोटिक, जो हमारी आंखों से दिखाई भी देता है और यह बड़ा होता है ना, इसके अपेक्षा काफ़ी बड़ा होता है। ठीक, यह यूकैरियोटिक में पाया जाता है, अर्थात हम लोगों सभी जानवर जो हमारी आंखों के सामने दिखाई देते हैं उसमें पाया जाता है। यस का मतलब होता है सेंडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, सेंडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है। ठीक, तो आप लोगों को राइबोसोम के बारे में इतना ही जानना है, और इसी में से आएगा प्रश्न तो आ जाएगा। ठीक, और ज़्यादा नहीं आता। और हाँ, इसमें राइबोसोम क्या होता है, कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है, कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग है। यह क्या करता है, यह सिर्फ प्रोटीन का निर्माण करता है और इसे हम प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। और इसकी खोज पेलाडे महोदय ने किया था। और यह 2 प्रकार का होता है, 70S और 80S। यही 2 चीज़ इतना याद रखिए, आपके चाहे जितना बड़ा से बड़ा एग्जाम हो उसमें कर ले जाएंगे। ठीक, और नीट के लिए भी इसमें से आ जाएगा। ठीक है, तो अब आगे तो देखिए फ्रेंड, जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है, गाल्जिक बॉडी। गाल्जिक बॉडी का क्या काम है, गाल्जिक बॉडी सिर्फ इतना ही काम करती है। यह जो है गाल्जिक बॉडी के खोज करता है कैमिलो गॉल्जिक। यह यातायात में सहायक है, अर्थात गाल्जिक बॉडी यह जो है बहुत ही शरीर का बहुत ही छोटा भाग होता है, क्योंकि यह भी क्या करता है, यह सिर्फ हमारे शरीर से जहाँ से एक जगह जिसकी कमी होती है वह पहुंचाने का काम करता है। जैसे यहाँ से हम मुंह से अपने बोल रहे हैं तो यहाँ की ऊर्जा नष्ट हो रही, तो यह अगर जैसे हमारे पैर में ऊर्जा संचित है तो वह क्या करेगी, वहां से ऊर्जा हमारे कहाँ पहुंचाएगी, हमारे मुंह के पास पहुंचाएगी, जिससे हम आवाज निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ की ऊर्जा नष्ट हो रही तो वहां से ऊर्जा क्या करेगा, हमारे मुंह के पास लाएगा, जो कि हम बोलने में सहायक है। अगर वहां से ऊर्जा नहीं आएगी तो क्या रहेगा, हम बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है, जो लोग दौड़ते हैं उनकी ऊर्जा कहाँ की संचित रहती है, सर की ऊर्जा जो संचित रहती है, या जो हमारे और जो हाँ जो
अंग नहीं काम करते वहाँ की ऊर्जा क्या करती है, उसके पास पहुंच जाती है, पैर के पास, तो उसमें और ऊर्जा आ जाती है, जिससे देखिए पानी पीने पर वह ऊर्जा जहाँ पर कमी रहेगी वहीं पर जाएगी पानी पीने के बाद, ठीक है। तो इसी कारण है जब हमें ऊर्जा कमी होती है तो प्यास लगता है, भोजन लगता है, ठीक। तो उसी तरीके से क्या करता है, गाल्जिक बॉडी का सिर्फ इतना ही काम है, यह जो है क्या करता है कि हमारे बॉडी को एक दूसरे में अर्थात ऊर्जा का संचित अर्थात एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए तत्पर है। यह पदार्थ का परिवहन करता है, चाहे जो पदार्थ हो उसका परिवहन करता है। कौन करता है, गाल्जिक बॉडी, ठीक। गाल्जिक बॉडी के खोज करता है कैमिलो गोल्जी, ठीक है। तो गाल्जिक बॉडी यह भी कहाँ पाई जाती है, कोशिका भित्ति के अंदर पाई जाती है गाल्जिक बॉडी, ठीक है। तो अब ध्यान दीजिए, माइक्रोकांडिया क्या किसका निर्माण करता है, माइक्रोकांडिया किसका निर्माण करता है, या कोशिका कोशिका का पावर हाउस अर्थात कोशिका की शक्ति कहा जाता है। राइबोसोम किसका निर्माण करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है। और गोल्जी बॉडी क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जहां पर ऊर्जा की कमी होती है वहां का पहुंचाने का काम करता है। अब आते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या कार्य है, सेंट्रोसोम सिर्फ इतना ही काम करता है जहां से कोशिका नष्ट होती है उसका कोशिका विभाजन, अर्थात जहां पर चोट लगती है तो वहां की कोशिका नष्ट हो गई, वहां की कोशिका नष्ट होने के बाद नई कोशिका का निर्माण कौन करता है, सेंट्रोसोम। अगर हमारे शरीर में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा तो हमारी कोशिका दोबारा नहीं बनेगी। इसी कारण से हमारे सर में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसी वजह से हमारे सर पर चोट लगने से हमारा सर क्या होता है, आदमी की या तो तुरंत मृत्यु हो जाती है या तो वह आदमी पागल हो जाता है, ठीक है। चूंकि वहां पर जब सर पर चोट लगती है तो वहां पर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, अर्थात तंत्रिका तंत्र में कोई सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, अर्थात जो नष्ट हुई कोशिका वह नष्ट हो जाएगी, वहां पर कोई कोशिका नई कोशिका का निर्माण नहीं होता है, ठीक है। तो आप लोग सर को बचाइएगा, ठीक है। वहां पर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, मान लीजिए यहाँ यह ऊपरी चमड़ी है, या ऊपरी चमड़ी में तो चलिए ठीक है, यह ऊपरी, लेकिन जो यह ऊपरी चमड़ी के नीचे जो होती है उसे कहते हैं, अगर वहां पर चोट एक बार लगने पाए तो आदमी या तो पागल हो जाएगा या तो वह मर ही जाएगा, ठीक है। तो वहां पर कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम की खोज करता है बोबरे महोदय, जो कि बोबरे महोदय जी हैं। यह कोशिका विभाजन करता है, यह केवल जंतुओं में पाया जाता है, पेड़ पौधों में नहीं पाया जाता है। कोशिका की खोज सेंट्रोसोम की खोज बोबरे ने की है, इसे तारकाय भी कहा जाता है, ठीक है। सेंट्रोसोम का नाम ही है तारकाय, ठीक। सेंट्रोसोम को हम तारकाय भी कह सकते हैं। मान लीजिए कि यहाँ की कोशिका, मान लीजिए हमारे ये वाली कोशिका अगर इसके अगल बगल की कोशिका नष्ट हो गई है तो हमारा इसमें लाइसोसोम पाया जाता है। लाइसोसोम क्या करेगा, उसको छिचकर जो उसके अंदर जल अपघट्य एंजाइम होता है वह क्या करेगा, उस पर छिचकारेगा, तो वह क्या जाया करेगा कि वह कोशिका नष्ट होगी, तो वह कोशिका विभाजन कौन करता है, कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम, अर्थात सेंट्रोसोम क्या करेगा, वहां पर नई नई कोशिका उगाने का कार्य करेगा, ठीक है। तो अब हम इस सेंट्रोसोम पढ़ा दिए, गाल्जिक बॉडी पढ़ा दिए, राइबोसोम, माइक्रोकांडिया, अभी और इसके अंतर्गत अभी लाइसोसोम बाकी है, केंद्रक बाकी है, अभी काफी चीजें बाकी हैं तो जो मैं पढ़ाने चल रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि अब यहाँ पर हमने दिया है राजधानी, पहले तो हमने सेंट्रोसोम में हमने यह नहीं बताया कि सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन कहाँ होता है और किस में होता है। सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है लीवर में हमारे, अर्थात लीवर में हम कुछ भी चीज़ खाते हैं देखिए पच जाता है। अगर लीवर को एक बार हमारे चोट भी लग जाएगी या कट जाएगा तो वह उसमें बहुत जल्दी सही होने का क्षमता, अर्थात लीवर में सबसे ज़्यादा कोशिका विभाजन होता है, सेंट्रोसोम सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और ब्रेन में हमारे सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए यहाँ ब्रेन हमारा जल्दी नहीं ठीक हो, अब ब्रेन हमारा सही ही नहीं होता, एक बार क्षतिग्रस्त हुआ तो वह नष्ट खराब ही होता चला जाएगा, ठीक। अर्थात ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, ठीक। तो अब आते हैं हम यहाँ राजधानी में क्या होता है, यह एक जो है हमारी कोशिका के अंदर रहता है, जिसमें कि सभी जगह क्या पाया जाता है, राजधानी में ज़्यादा से ज़्यादा 65% पानी पाया जाता है, जबकि हमारे शरीर में पूरी सबसे ज़्यादा 60 से 70% क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है पूरे शरीर में हमारे। तो ठीक, जब हमारे पूरे शरीर में 60 से 70% पानी पाया जाता है तो एक
कोशिका में कितने परसेंट पानी रहता है? लगभग 65% पानी रहता है एक कोशिका में। तो समझ लीजिए पूरी कोशिका हमारी कई करोड़ों कोशिका, कई लाखों करोड़ों कोशिकाओं से हमारी शरीर का निर्माण हुआ। तो पानी कहाँ रहता है? कोशिकाओं में संचित रहता है। ठीक, तो अब देखिए सिर्फ राजधानी का मतलब है, इसको राजधानी को इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूम्स। ठीक, अब गिलियक सेल क्या होती है? दूसरा तो 6वें नंबर पर है गिलियक सेल। गिलियक सेल क्या होती है? यह हमारे ब्रेन में पाई जाती है। यह एक ऐसी सेल है जो कि हमारे इस ब्रेन में क्या पाया जाता है? इसका हमारे ब्रेन में इसमें क्या होता है? गिलियक सेल में सेंट्रोसोम पाया जाता है। सेंट्रोसोम की वजह से ही क्या होता है? हमारे ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर होता है, अर्थात ब्रेन का कैंसर। ब्रेन ट्यूमर को कहा जाता है ब्रेन का कैंसर। ठीक, यह अपने से चूंकि यहाँ पर कोशिका का चूंकि इसमें क्या होता है कि अगर हमारे ब्रेन में चोट लगा तो यहाँ पर क्या होगा? कोशिका का गिलियक सेल में निर्माण होगा। तो सेंट्रोसोम से क्या बनेगी? नई कोशिका बनेगी। तो वहां पर क्या होता है कि लाइसोसोम वहां पर नहीं पाया जाता। लाइसोसोम नहीं पाया जाता है तो जो हमारी कोशिका पहले से मर जाती है उसको नष्ट करने वाला कोई नहीं रहता, इसलिए वहां पर क्या हो जाता है? ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। ठीक, तो ब्रेन ट्यूमर होने की वजह से क्या होता है? ब्रेन कैंसर होता है। अंतःप्रदीप्त जालिका का मतलब क्या है? अंतःप्रदीप्त जालिका यह कोशिका के अंतर ही पाया जाता है, इसी को बोला जाता है आंतरिक कंकाल। क्या बोला जाता है? अंतःप्रदीप्त जालिका को ही बोला जाता है आंतरिक कंकाल। यह आंतरिक आंतरिक अंगों को क्या करती है? सहायता देती है। अंतःप्रदीप्त जालिका क्या करती है? सिर्फ वसा और प्रोटीन का निर्माण करती है। वसा का भी निर्माण करती है और प्रोटीन का भी निर्माण करती है। इसका अंतःप्रदीप्त जालिका का अर्थ मतलब यही है। इसको इंग्लिश में कहते हैं रेटिकुलम, सॉरी प्लाज्मा रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब अगला स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब इसमें होता है केंद्रक। केंद्रक का क्या है? 8वें नंबर पर आता है केंद्रक। ठीक, तो गाल्जी की बॉडी भी पाग होती है और राजधानी भी होती है। राजधानी का सिर्फ हमने यही कार्य बताया कि यह क्या करता है? राजधानी में 65% जल रहता है। ठीक, और गिलियक सेल में क्या होता है? सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है या ब्रेन में पाई जाती है। ठीक, और केंद्रक